नमस्कार दोस्तों, त्रिनेत्र विद्यापीठ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी का हमारा 9th क्लास है। आज इस क्लास में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। पिछला वीडियो हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और ऐसे ही बहुत ही उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, हर तरह से भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो गंगा नदी है। इसके आगे इसके आसपास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इस पर निर्भर रहने वाली जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या इस नदी के आसपास और बहुत से मुख्य नगर इस नदी के आसपास बसे हैं, सदियों से बसे हुए हैं। ठीक है, तो इस नदी के बारे में हम इस नदी का रास्ता देखेंगे, उद्गम स्थल देखेंगे, इस नदी का विकास कैसे होता है, फिर ये अंत कैसा होता है। साथ ही इस पूरे नदी तंत्र में जो भी इसकी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों में जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, सहायक नदियां जैसे दाएं साइड से कौन सी आके मिलती है अलग देखेंगे, बाएं साइड से कौन सी आके मिलती है अलग देखेंगे। उन नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है, उन नदियों की भी अगर कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। तो गंगा नदी देखिए, ये देखिए, गंगा नदी के उद्गम के बारे में देखा जाए तो आपको सबसे पहले ऊपर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे। जैसे ये देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, ये आपको यमुनोत्री दिख रहा होगा, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सभी हमारे धार्मिक स्थल भी हैं। और बद्रीनाथ, ये सभी ऐसे लोकेशन है जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, नदियों की शाखाएं निकलती हैं। ये जो नदियों की शाखाएं निकलती हैं यही मिल के लास्ट में जाके गंगा नदी का रूप लेती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूँगा कि ये जो सीक्वेंस है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसके सीक्वेंस को याद रखिए। पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से पश्चिम से जो पूर्व है उसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो जो यहाँ पे यमुनोत्री है, एक मिनट, जो यहाँ पे यमुनोत्री है उसको भी हम लोग छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, उसको नहीं लेंगे। यहाँ से देखते हैं गंगोत्री, सबसे पहले गंगोत्री देखते हैं। तो गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है बद्रीनाथ, भागीरथ। भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री से निकलेगी। ठीक है, फिर केदारनाथ से मंदाकिनी निकलेगी और बद्रीनाथ से निकलेगी अलकनंदा। अलकनंदा जो कि अलकनंदा जो इन सब नदियों में मुख्य नदी है। ठीक है, अलकनंदा जो इन नदियों में सबसे मुख्य नदी है। और साथ में एक आती है धौली गंगा। धौली गंगा जो कि नीति दर्रा से होते हुए, नीति दर्रे से होते हुए, जो तुम लोगों ने दर्रा पढ़ा था उत्तराखंड में, नीति दर्रा है, उससे होते हुए सीधे नीचे आती है। ठीक है, ये नदियाँ जब नीचे आती हैं तो हम अगर यहाँ से शुरू करेंगे इस साइड से बद्रीनाथ और धौली गंगा से, तो धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा अलकनंदा किस पॉइंट से निकलती है? बद्रीनाथ से। तो धौली गंगा अलकनंदा आके आपस में मिलती हैं। ठीक है, और इस लोकेशन का नाम है विष्णु प्रयाग। जैसा कि लोकेशन विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग पर आकर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। ठीक है, विष्णु प्रयाग पर यहीं पे जोशी मठ है। कौन सा मठ है? जोशी मठ आपका यहीं पे है। यहीं पे एक मठ है जिसको जोशी मठ कहते हैं। आपको
यहाँ पे जोशी मठ यहीं पे है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मठ है जोशी मठ, ठीक, यहीं पे है। उसके बाद और आगे निकलेंगी तो नंदाकिनी पॉइंट से, नंदाकिनी से, ठीक है, नंदाकिनी से एक नंदाकिनी नदी आती है, जो कि नंद प्रयाग पर अलकनंदा से, देखिए मुख्य नदी अलकनंदा ही है, मुख्य नदी जो है ये अलकनंदा है, ठीक है। तो नंद प्रयाग पर आकर नंदाकिनी अलकनंदा से मिलेगी, ठीक है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, फिर देखिए पिंडारी से, पिंडारी से पिंडारी से जो पिंडारी से पिंडारी नदी निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है, जब हमने ग्लेशियर पढ़ा था तो उसमें हमने दिखाया था आपको कि पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है। ये पिंडारी नदी जाके कर्णप्रयाग पर, कर्णप्रयाग पर आप ऐसे देख लीजिए, अभी याद करने का आपको हम एक चार्ट दे देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। तो कर्णप्रयाग पर जो है ये जाकर अलकनंदा नदी से ये भी मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ये सभी जो है धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारी, ये सभी सहायक नदी किसकी हैं? अलकनंदा की। अलकनंदा जो है मुख्य नदी है, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे जो है केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी जो है आकर रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से मिलेगी, अलकनंदा से ही मिलेगी। अभी भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही है, क्योंकि ये मुख्य नदी है। फिर उसके बाद गंगोत्री से निकलती है एक भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा आके आपस में देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग। जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में, तो उसके बाद इसका नाम जो है आप इस नदी का नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। तो आपको समझ में आया होगा। और साथ में देखिए एक नदी है भील गंगा, ठीक है, भील गंगा को आप देखिए, एक नदी है, इसको यहाँ पे हम बनाते हैं, ये एक नदी आके भील गंगा, ये नदी कौन सी है? भील गंगा, जो कि टिहरी, टिहरी नामक स्थान पे आकर भागीरथ से मिलती है। यहीं पर डैम बनाया गया है, टिहरी डैम यहीं पर बनाया गया है, ठीक है। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट था, इसलिए बता दें भीलगंज। जब हम लोग डैम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे यहाँ पे, लेकिन चूंकि लोकेशन आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे नदियों का लोकेशन पढ़ रहे हैं, नदियों का जो रास्ता है उसको, उसके बारे में भी अच्छे से देख रहे हैं। तो ये है भीलगंगा, ठीक है, जो कि टिहरी स्थान पे आके आपको मिलती है। कौन सी नदी है? भीलगंगा। भीलगंगा, ठीक है, बेलगंगा जो है टिहरी नाम के स्थान पर आकर मिलती है, ठीक है। और देखिए जब देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे, दो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये लोकेशन और एक ये लोकेशन। ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला जो लोकेशन है वो है ऋषिकेश, पर्यटन स्थल है। और दूसरा जो लोकेशन है वह है हरिद्वार, ठीक। तो ये दो लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, तो समझ में आया होगा। सबसे पहले जो नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या याद रखना है? गंगोत्री से क्या निकलती है? यमुनोत्री से यमुना निकलेगी, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, फिर धौली गंगा जो कि निद्र से होते हुए आएगी, ठीक है, जोशीमठ के पास विष्णु प्रयाग पर ये जो है अलकनंदा पे मिलेगी, ठीक। उसके बाद नंद प्रयाग पर नंदाकिनी आके मिलेगी, कर्ण प्रयाग पर पिंडारी आके मिलेगी, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती। फिर मंदाकिनी आएगी, रुद्रप्रयाग पर मिलेगी, फिर देवप्रयाग पर भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करेगी, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, नदियों का डायरेक्शन। नदियां जिस डायरेक्शन में बहती हैं, अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है मान लीजिए अगर, ठीक है, तो ये इसका जो है दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक। और अगर नदी इस रास्ते आगे मिल रही है और जो नदी इस रास्ते आगे मिल रही है, ठीक है, तो ये जो है इसका दाहिना साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड हुआ। तो अगर देखा जाए तो जो अलकनंदा की बाएं साइड की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बाएं साइड की, तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी,
और बाएं साइड की कौन कौन सी हैं? अलकनंदा की ना, गंगा की नहीं। तो मंदाकिनी और भागीरथी। अगर गंगा की देखेंगे तो फिर ये सब काउंट नहीं होगी। फिर जब ये देवप्रयाग से निकलती है, यहाँ से देवप्रयाग से निकलती है, उसके बाद गंगा कही जाती है। तो इसके बाद जैसे यमुना है, ठीक है, तो इसका देवप्रयाग से जब निकलती है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन क्या होता है? देखिए, अब ये डायरेक्शन कौन सा है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व जब लेंगे तो ये जो पॉइंट इधर से जो नदी मिलेगी, जैसे यमुना की मिलेगी, ये बाएं तट की नदी हो जाएगी, दाएं तट की नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इधर जो नदियां मिलेंगी वो बाएं तट की हो जाएंगी। तो दिशा भी ऐसे ध्यान रखिए, दिशा पे आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो प्रयाग है उसका सीक्वेंस देखा जाता है, उसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो इसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चार्ट को अपने दिमाग में बसा लीजिए और इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले सबसे नीचे से आया है देवप्रयाग। देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग पे। ठीक है, देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग पे धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है, विष्णुप्रयाग पे। ठीक है, विष्णुप्रयाग पे। फिर उसके नीचे आएंगे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग पे नंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, फिर आएंगे कर्णप्रयाग पर। कर्णप्रयाग पर जब आएंगे तो पिंडारी, इसको पिंडारी है और अलकनंदा आपस में मिलती है। देखिए, मुख्य जो नदी है यहाँ पे, जो मुख्य नदी है, आप एक साइड देख पा रहे होंगे, ये सब अलकनंदा ही है। मुख्य नदी अलकनंदा है। ठीक, और इसमें सारी नदियां, उसकी सारी नदियां आकर मिल रही है। मुख्य नदी हमेशा याद रखिएगा। तो सीक्वेंस पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण आपको सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो देखिए सीक्वेंस क्या है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद आपको देवप्रयाग। ठीक है, और देखिए हरिद्वार यहाँ पे है, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इसके, तो इसका पॉइंट भी आपको ध्यान रहेगा, लोकेशन ध्यान रहेगा तो ज़्यादा आसान होगा। एक चीज़ और देखती हैं, भागीरथी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, अलकनंदा जो है संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पिंडारी जो है, हम्म, पिंडारी जो है वो पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलते हैं, जैसा कि हम पहले ग्लेशियर वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा नदी का जो उद्गम वाला चैप्टर है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग गंगा नदी जब पहाड़ी इलाकों को छोड़ के जो है मैदानी इलाका में इंटर करती है, कहाँ से इंटर करती है? वो हरिद्वार से। हरिद्वार से जो है गंगा नदी हरिद्वार से पहाड़ी इलाकों को छोड़ती है और मैदानी इलाके में इंटर करती है। तो जब मैदानी इलाके में गंगा चलती है तो उसका एक अलग आपको रूप दिखने को मिलेगा। तो उसकी अलग चर्चा है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ तक गंगा के उद्गम स्थल और पहाड़ी इलाकों में जो उसका क्षेत्र है उसको हमने अच्छे से देख लिया। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, ये सारे कुछ हमने देख लिया। और सभी जो सीक्वेंस बताया वो सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में आएंगे। देखिए, ये है गंगा नदी का मैप, जो कि आपको मैदानी इलाकों में दिखेगी। ठीक है, ये पूरा गंगा गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा जो है गंगा रिवर सिस्टम है। इस रिवर सिस्टम में आप अगर देखें तो गंगा नदी की जो दिशा है, ये गंगा नदी, मेन जो गंगा नदी ये है। ठीक है, ये गंगा नदी है। ये आपको जो डार्क ब्लू है वो दिख रही होगी। इसको हम अलग अलग सभी देखेंगे। ठीक है, तो जो गंगा नदी है वो निकलती है हरिद्वार से। जब तो हरिद्वार से निकलती है तो ये सबसे पहले दक्षिण में बहती है। देखिए, आप ये देखिए पॉइंट दक्षिण में, साउथ दिशा में बहती है। फिर डायरेक्शन चेंज करके दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, जैसा कि पहले बताया। और दक्षिण पूर्व पूर्व दिशा में पूरी मैदानी इलाका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये आगे बढ़ेगी और हुगली और भागीरथी जो दो धाराएं हैं उसमें बटेगी। ठीक है, आगे चल के हुगली नाम से जानी जाती है। ठीक, जब इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसे पहले पद्मा और फिर इसे मेघना नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये जो है डेल्टा बना, सुंदरबन का जो डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, उसके उसको बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। ठीक है, गंगा नदी का ये पूरा रास्ता है। अब क्या है, गंगा नदी में आप देख रहे होंगे शाखाएं। जब हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है,
तो जब हमारा नदी चैप्टर शुरू होता है तो उसका पहला पहला जो क्लास था उसमें जो फर्स्ट हाफ था उसमें पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहेंगे, इसका हमने बताया था, जो वृक्षाकार जो था, शाखाओं की तरह निकला। ये जो इसकी शाखाएं हैं उसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो हम अब इन्हीं सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह से गंगा नदी तंत्र पूरी तरह से समाप्त होगा। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में सबसे पहले जो सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, वो कौन सी है इसकी, यमुना नदी। तो यमुना नदी को हम देखते हैं, ठीक है, इसको जूम करेंगे। देखिए, ये यमुना नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी को हमने देखा था, एक मिनट, यमुनोत्रिश निकलती है, पहले तो हमने पहले स्लाइड में ही देख लिया था, यमुनोत्रिश निकलती है, ठीक है। यमुनोत्रिश निकलेगी, ठीक है, और ये दक्षिण बहेगी गंगा नदी के पैरेलली होते हुए दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए सीधे आके इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पे, इलाहाबाद में, ये याद रखिएगा, इलाहाबाद में जो है ये गंगा नदी से मिलती है। जो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है, देखिए सब, ये है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो टोन्स है, टोन्स, ये जो है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं, ये गंगा की है। अब देखिए ये गंगा से आगे मिल रही है। तो यमुना की जो मुख्य सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यमुना कहाँ पे आके गंगा से मिलती है, इलाहाबाद में। जैसा कि इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का देखिए, इलाहाबाद में आके ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। यहीं पे संगम की नहान जो है, इलाहाबाद में ही जो नहान होता है, ये इसी पॉइंट पे होता है, ठीक है, यहीं पे इलाहाबाद में ही। तो इसी वजह से, अच्छा, अब देखते हैं जो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये कौन से डायरेक्शन से आपसे आके मिलेंगी, राइट साइड से, दाएं साइड से आके मिलेंगी। लेकिन जो बाएं तट से नदी मिलती है वो भी है, कौन कौन सी, करेन, संगर, रिंद, ठीक है, हिंडन, एक हिंडन करके है, देखिए इसमें मैप में आपको नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन मैप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपको देखिए रिंड कर, रिंड का एक दिखाया गया है, रिंड है। बाकी और भी जो सहायक नदी हैं जो कि बाएं तट से आके मिलती हैं, कौन सी हैं, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है। उसके बाद करेन करके एक नदी है। उसके बाद संगर करके पूछ दी जाती है, यूपी स्पेशल एग्जाम में अक्सर पूछ दी जाती है, संगर नदी है, रिंद है, और बस एक टोंस करके आती है। ये ये टोंस, ये टोंस और वो टोंस दोनों अलग नदी है, ठीक है। ये जो नदी है ये सभी यमुना की यमुना की सहायक नदी हैं। अब बाकी जो यमुना सहायक नदी है जो इसमें दिख रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। चंबल का, सिंध, बेतवा, केन, ये आपको पश्चिम से पूर्व का डायरेक्शन का यमुना नदी का एक सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो यमुना की सहायक नदी में जो इम्पोर्टेंट नदी है, जैसे चंबल हो गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनकी सहायक नदियों के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। यहीं पे हम लोग सब कुछ जो है कोशिश करेंगे कि सब कुछ यहीं समाप्त कर लें, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। आगे अलग से इसको पढ़ने में यहीं पढ़ेंगे तो फ्लुएंसी फ्लुएंस बनी रहेगी, और फ्लुएंसी बनी रहेगी, और उसी में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। चलिए, ये देखिए, हम यमुना की जो सहायक नदी है, चंबल नदी, चंबल सहायक नदी, उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो जूम कर लें, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है चंबल नदी, ये है चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी की जो सहायक नदी है, सबसे पहले सहायक थी काली सिंध, पार्वती और एक बनास, ठीक है। काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, बनास, ठीक है। जो ये है मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार से ये निकलती है, कौन सी, मालवा के पठार से। एमपी में पड़ता है, एमपी से निकलेगी, एमपी में मालवा पठार, मालवा पठार, जब हमने पठार पढ़ा था तो देखा था, ठीक है, मालवा पठार से निकलती है, ठीक है। और
ये जो है उत्काद में एक बीहड़ बनाती है। ठीक है, बीहड़ बनाती है पूरे उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पे। ठीक है, बीहड़ बनाती हुई निकलती है। और ये चंबल जो है वो इटावा के पास, इटावा के पास जो है ये आकर यमुना में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें देखिए, तो बनास है, क्षिप्रा है, काली सिंध, पार्वती। तो बनास है, काली सिंध, पार्वती, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा जो है, क्षिप्रा भी इसकी एक सहायक नदी है जो चंबल में आकर मिलती है। ठीक है, तो क्षिप्रा जो एक क्षिप्रा एक नदी है, क्षिप्रा नदी ऐसे आती है। और इसी नदी किनारे जो है उज्जैन शहर जो है, उज्जैन शहर, उज्जैन शहर इसी नदी के किनारे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, क्षिप्रा नदी। तो याद रखिएगा उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चंबल को देख लिया। चंबल की जो सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, देखिए एक काली सिंध है और एक यहाँ सिंध है, दोनों अलग अलग नदियां हैं, दोनों अलग अलग नदियां हैं, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध। ठीक है, अच्छा, यहीं पे चंबल नदी के किनारे देखिए ग्वालियर भी स्थित है। ग्वालियर जो शहर है वो चंबल नदी किनारे स्थित है। उसके बाद से ये होते हुए आपको मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए इटावा में आके यमुना से मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है सिंध। ये आप सिंध देख पा रहे होंगे, जो सिंध नदी है। ठीक है, सिंध नदी जो है वो यमुना में आके मिलती है हमीरपुर, आपका एक नहीं एक जालौन में आकर, आपको जो जालौन है वहां पर ये सिंध नदी आकर यमुना से मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा जालौन में आके सिंध नदी यमुना में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो एक आगे देख रहे होंगे कौन सी नदी है इसकी? बेतवा नदी, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी जो है आकर आपको हमीरपुर में, एक यूपी का जो जिला है हमीरपुर, ठीक है, वहां पे आके आप मिलेगी इससे हमीरपुर। हमीरपुर में जो है आके यमुना से मिलती है हमीरपुर। बेतवा के और देख लीजिए, और देखिए आगे आएंगे तो बेतवा के बाद है केन। केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलेगी। कौन सी पहाड़ी से? कैमूर की पहाड़ी से निकलेगी। जब हमने मध्य भारत की पहाड़ियाँ बताया था, तो ये सब कैमूर वगैरह पढ़ा था, वहाँ से दिखाया भी था कि केन नदी यहाँ से निकलती है। तो केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और आगे जाकर जो है ये बांदा के पास, कहाँ पे? यानी ये पॉइंट कौन सा है? बांदा। बांदा के पास जो है यमुना नदी में मिलेगी। ठीक है, यमुना नदी मिलेगी। और फिर यमुना नदी इन सभी का पानी लेके साथ बहेगी और जाके इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सारी चीजें मिल रही है, कैसे हो रहा है। यमुना नदी चली, जब यमुना नदी चल रही है तो उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन और रिंद, रिहंद, ठीक है, टोंस, सिंगार, ये सब निकल एक साथ मिल रही हैं। जिसमें चंबल में आके आपकी बनास, छिपरा, काली सिंध और पार्वती मिल रही है। फिर सिंध नदी जाके इटावा के पास मिल जा रही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बेतवा जो है वो हमीरपुर के पास जाके मिल जा रही है। ठीक, फिर केन जो है कैमूर पहाड़ी से निकलकर आपका आ जाके बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाएगी। और फिर यमुना नदी इन सभी नदी का पानी लेके आपस में जाके गंगा नदी में इलाहाबाद के पास मिल जाएगी। ठीक है, और सारा पानी गंगा नदी में डाल देगी। ठीक, और फिर गंगा नदी इन सभी का पानी लेके जाके आपका बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। तो ये पूरा एक एक सिस्टम है, इसको तंत्र बोलते हैं। इसी रवि रिवर सिस्टम यही है, यमुना रिवर सिस्टम। आपने अच्छे से देखा, सीक्वेंस आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए एक नदियों का। अगर पश्चिम से पूरब पूछ ले, जो कि सिंधु नदी का, यमुना नदी का जो सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब सीक्वेंस क्या है, तो क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, आराम से। अब ऐसे गंगा नदी का पूछ ले, तो गंगा नदी का जो है सीक्वेंस है, तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर गंगा नदी का सीक्वेंस पूछ ले पश्चिम से पूर्व, जो उसकी सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी हैं? साफ आप देखिए फिगर में। ठीक है, आप फिगर में देखिए, फिर आपको ये नोट भी कराएंगे। फिगर में देखिए आप,
इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, यमुना आपको दिख रही है, ठीक। टोंस, सोन नदी यहाँ पे मिल रही है जाके, ठीक। मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, ठीक। ये सभी नदियाँ जो है गंगा नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं, जो कि उसको दाएं तट से जाकर मिलती हैं। बाएं तट में, बाएं तट की इसके बाद पढ़ेंगे, दाएं तट की। तो सबसे पहले दाएं तट की हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद कौन सी नदी है? इसके बाद सोन नदी को हम देखते हैं, ठीक है। अगला कौन सी? सोन नदी। तो सोन नदी जो है, जूम करते हैं इसको पहले, आप देख पा रहे होंगे सोन नदी। सोन नदी का लोकेशन देखिए। सोन नदी जो है गंगा को जो है दाहिने तट से मिलती है, ठीक है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सबसे पहले अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी। आप जब हमने पढ़ी थी, तो अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियों को निकलते हुए दिखाया था, ठीक है। वो नदी कौन कौन सी है? सोन, महानदी और नर्मदा नदी, ठीक है। ये 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी है वो रिहंद है और कोल है। इसको कोयल बोलते हैं। कौन सी कोयल? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल। इस नदी को उत्तरी कोयल बोलते हैं। ये उत्तरी कोयल कोल निकलती है, और जाके जाके जो है गंगा नदी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है, ठीक है। इस नदी के पानी में ना एक सोने के कण भी पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोने के कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी भी कहते हैं। सोन नदी, स्वर्ण नदी, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं। ये पटना के पास जो है जाके, पटना से पहले ही जो है गंगा में अपनी नदी को प्रवाहित करती है, पानी को प्रवाहित करती है। जैसे पटना देख लो लोकेशन, सोन नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी, जो कि बड़ी नदी है। दामोदर नदी जो है, ये छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार झारखंड का जो है, ये खनिज की दृष्टि से काफी रिच है। जब खनिज चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको आपको इसमें दिखाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन सी खनिज पाई जाती है। तो छोटा नागपुर पठार जो है उसके पूर्वी भाग से ये निकलती है, कौन सी नदी? दामोदर नदी, ठीक है। और ये एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से निकलती है। जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहती है, वैसे ही जो है दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है। तो भ्रंश घाटी में निकलती है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है बराकर नदी, जो इंपॉर्टेंट है, बराकर नदी, ठीक है, सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये जाके दामोदर नदी जो है हुगली में मिलती है। किसमें? हुगली में। हुगली में क्यों मिलती है आपको? ये दामोदर नदी जो है हुगली में जाके मिलती है, क्यों? क्योंकि गंगा को आगे चलकर हुगली नाम से भी उसकी जो धाराएं हुगली से बढ़ जाती हैं, तो हुगली में ये मिलती है। इसके किनारे जो है, हुगली नदी के किनारे जो है धनबाद और दुर्गापुर, इस नदी के दामोदर नदी के किनारे जो है धनबाद और दुर्गापुर, ठीक है, दो जो इम्पोर्टेंट शहर है, नगर है, वो बसे हुए हैं, धनबाद और धनबाद। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी जानते हैं ना, बस वही धनबाद। धनबाद और पश्चिम बंगाल में एक शहर है दुर्गापुर, इसके किनारे हैं। और ये दोनों जो है कोयले के लिए और लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है, कोयला और लौह अयस्क के लिए। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो दाएं तट से गंगा नदी में आके मिलने वाली नदियां थी, सहायक नदियां, वो खत्म होती हैं। इनका जो सीक्वेंस है, यमुना, टोंस, सोन और दामोदर, ये आप याद रखिएगा। यमुना की जो सहायक नदी है वो भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, जो बाएं साइड से नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जो सहायक नदियां हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो उनके बारे में सबसे पहले आप सीक्वेंस देखते हैं हम, ठीक है। एक एक दूसरा स्लाइड लेते हैं, 1 मिनट। ये एक स्लाइड लेते हैं, इसको हम थोड़ा जूम करेंगे। अब देखिए, आप स्लाइड में देखिए, रामगंगा, रामगंगा आपको दिख रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कौन कौन सी है, जहाँ पे आपको लिख देते हैं, जिससे आपको याद रहेगी।
रामगंगा, ठीक। ये पश्चिम से पूर्व जो सीक्वेंस है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनकी अपनी भी उप सहायक नदियां जो गंगा की उप सहायक नदी कहलाएंगी। वो भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामगंगा के बारे में। तो जो रामगंगा नदी है वो नैनीताल के निकट से निकलती है, नैनीताल के निकट से। तो आप यहाँ देखिए रामगंगा नदी दिख रही है आपको। ये रामगंगा नदी है, ठीक है। नैनीताल से निकलती है और कन्नौज के पास आके, कहाँ पे, कन्नौज के पास जो ये गंगा नदी मिलती है। यहाँ पे आपको ये कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलेगी, ठीक है। कन्नौज में ही आप देखिए, कन्नौज जो है सई नदी, यहाँ पे एक सई नदी है। सई नदी जो आके रामगंगा में मिलती है। एक मिनट है, सई नदी यहाँ नहीं मिलती है, सॉरी आप ये जो कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज के पास आके रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे जब, आगे जो है जो अगला नदी है, अगली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, गोमती। तो गोमती के बारे में आप सबसे पहले याद रखिए, ये ऐसी नदी है जो मैदानी इलाकों से, मैदानी इलाके से उत्पन्न होती है और फिर मैदानी इलाके में ही जो है समाप्त हो जाती है। समाप्त क्या मतलब, गंगा नदी में मिल जाएगी। तो आप ये देखिए गोमती नदी का लोकेशन। गोमती नदी यहाँ से निकलेगी, पीलीभीत से निकलती है फुल्लर झील से। पीलीभीत में एक झील है फुल्लर झील। फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलेगी, गोमती नदी, ठीक है। और निकलेगी और ये फिर मैदानी इलाकों में होते हुए गंगा नदी में मिल जाएगी, गंगा नदी में मिल जाएगी, ठीक है। गंग ऐसी गोमती नदी जो किनारे है, जो मुख्य शहर है वो कौन कौन सी है, लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर जो है इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। इसी नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर बसे हुए हैं। जो जौनपुर है वो जो गोमती नदी है और सई नदी, सई नदी के किनारे संगम पे बसा हुआ है। जो जौनपुर है वो सई नदी और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। सई नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, जौनपुर, ठीक है। ये देखिए जौनपुर यहाँ पे, जौनपुर, ये सभी चीज पॉइंट है, फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम में, बड़े अच्छे एग्जाम में, या फिर स्टेटमेंट के रूप में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। जौनपुर जो है सई नदी और गोमती नदी के पॉइंट पे बसा हुआ है। और वही इसी नदी किनारे जो है, गोमती नदी किनारे, अपना उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, वो भी बसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नदी है वो हम लोग देखेंगे घाघरा नदी, ठीक है। इसके लिए अलग स्लाइड पे आएंगे, एक मिनट। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो घाघरा नदी देखते हैं। तो आपको सामने दिख रहा होगा घाघरा नदी, इसको जूम कर लेते हैं। ये है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी जो है एक मापचा हिमनद है, मापचा हिमनद। कौन सा है, मापचा हिमनद। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मापचा हिमनद है, उससे निकलती है, ठीक है। जब उससे निकलती है तो इसको इसको देखिए, इसका नाम जो है शारदा नदी, पहले इसका शारदा नदी नाम होता है। इसे काली गंगा भी कहते हैं। इसके नाम को हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम है, शारदा, इसे काली गंगा भी कहते हैं, काली नदी भी कहते हैं इसको, साथ में इसे गौरी गंगा भी कहते हैं। इन उपनामों से, इन सारे नामों से इसे जाने जाते हैं, ठीक है। तो शारदा नदी, और शारदा नदी एक करनाली नाम से नदी है, वो भी आके इसमें मिलती है, ठीक है। घाघरा नदी में करनाली नदी, यही करनाली नदी जो है, करनाली नदी जो नेपाल में जब रहती है, ये नेपाल में
ये राप्ती नदी जो है ना, नेपाल में आपको कर्णाली नदी के नाम से आती है। कर्णाली नदी के नाम से नेपाल में जानी जाती है राप्ती नदी। राप्ती नदी आके इसमें मिलती है। यही घाघरा नदी जो है, इसको अयोध्या में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नाम से, सरयू नाम से। ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, जो शारदा नदी है, उसे शारदा नदी, काली गंगा, गौरी गंगा, सरयू और घाघरा के नाम से जानी जाती है। ये घाघरा नदी जो है, इसमें आके राप्ती नदी मिलती है। ठीक है। और आगे चल के बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो है, ये जाके राप्ती नदी घाघरा नदी में मिलती है, और घाघरा नदी पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि एक छोटी गंगा भी छोटी गंडक जो भी है, इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बाकी इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया कि ये किस हिमनद से निकलती है। इसके नाम जो है शारदा, काली गंगा, गौरी, सरयू। ठीक है। एक कर्णाली नाम की नदी है, जो कि नेपाल में कर्णाली नाम से, और उससे बहते हुए राप्ती के नाम से गोरखपुर के पास है, जिससे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से ये राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग गोरखपुर में बाढ़ आते हैं, इसी की वजह से आते हैं। ठीक है। बहुत ही खतरनाक नदी है यहाँ के लिए भी वो। और ये जाके बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो है घाघरा नदी मिलती है। घाघरा नदी, जो कि सरयू नदी, अयोध्या से होते हुए, अयोध्या गोला से होते हुए, और फिर जाके पटना के पहले जो है, ये अपना नदी के पानी जो है गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। ठीक है। और बताइए, और देखिए, घाघरा नदी हो गया। गोमती नदी। अच्छा, इसके बाद देखिए, गोमती नदी हम लोगों ने देख लिया। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए, गोमती नदी का एक पॉइंट हमने छोड़ा हुआ है। अ, गाजीपुर के पास ये, गाजीपुर पे ये आके आपको, गाजीपुर, गाजीपुर के पास ये जो आके, ये नहीं गाजीपुर, ये नहीं है, गाजीपुर का लोकेशन ये, गाजीपुर में आके ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, गोमती नदी जो है गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। ये लोकेशन कौन सा है, ये हमने बताया, ये है जौनपुर, और ये है गाजीपुर। गाजीपुर में आके गंगा नदी में गोमती नदी मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, आगे गाजीपुर के पास गंगा नदी मिलती है। इसे सई नदी मिलती है कहाँ पे, जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर में आके सई नदी इससे मिलती है। आगे बढ़ते हैं, घग्गर हो गया। अगला क्या है, सहायक नदी। अगली सहायक नदी है गंडक। ठीक है, तो गंडक को हम लोग देखेंगे। इसको पहले जूम इन करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। ठीक है। अब अगला नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी देखते हैं। जो ये गंडक नदी है, वो तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, एक मिनट। जो गंडक नदी है, ठीक है, वो नेपाल से होते हुए भारत में एंटर करती है। ठीक है। और सोनपुर में आके गंगा नदी से मिलेगी, इसमें सोनपुर में। ये गंडक यहाँ है, सोनपुर के निकट एक हाजीपुर जगह है। हाजीपुर कौन सी, बिहार, पटना से आगे, पटना के पूरब में आएंगे तो हाजीपुर में, सोनपुर के पास हाजीपुर में आके ये किसे, गंगा से मिलेगी। ठीक है। अगला जो नदी है, कोसी नदी है। कोसी नदी जो है, कहा जाता है कि ये सात जो है, सात नदियों की शाखाएं हैं, वो आके मिलती हैं, तो कोसी नदी का निर्माण होता है। कौन सी, सात नदियों के। ठीक है। इन सात नदियों में एक नदी है जिसको बोलते हैं अरुण नदी। एक अरुण नदी है, कौन सी, यहाँ पे लिखते हैं अरुण नदी, जो कि गोसाई थान नामक स्थान से, गोसाई थान, ये इंपॉर्टेंट है, गोसाई थान, गोसाई थान, गोसाई थान से निकलती है। गोसाई थान एक चोटी है नेपाल में, तिब्बत में। ठीक है, वहां से ये निकलती है अरुण नदी। जैसे हम लोग गंगा नदी का उद्गम देख रहे थे, तो जो अलकनंदा थी वो उसकी मुख्य नदी थी। ठीक है, उसमें आके सारी सहायक नदियां मिलती है। तो वैसे सातों नदियां, उसकी मुख्य जो नदी है, नदी धारा अरुण नदी, उसमें आके मिलती हैं। और जब लास्ट में इसको कोसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है एक विभीषिका, बहुत विभीषिका, बाढ़ की विभीषिका लाने में प्रसिद्ध है। कौन सी नदी, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अपने मार्ग बदलने में ये काफी माहिर है, बहुत तेज से मार्ग बदलती है, और बांधों को तोड़कर पूरे पुराने जलमार्ग में से क्या होता है ना, कि अभी आज इस एरिया में बह रही है। ठीक है, ऐसे और बांध बने हुए हैं।
अचानक से ये क्या होगा ना, इसका कभी सदियों पहले ये ऐसे बहती रही होगी। तो अचानक से क्या होगा, ये अभी वर्तमान में बह रही है, ये सदियों पहले पूर्ववर्ती पहले इसका रास्ता था। तो अचानक से अपने टर्न कर लेगी, मतलब बांध को तोड़ के अपने पुराने मार्ग में बहने लगेगी। तो अब जब नदी का रास्ता ये था, तो यहाँ पे लोग बस जाते हैं। अब जब ये अपना रास्ता बदलती है अचानक से, तो बांध को तोड़ती और पूरे जो रिहायशी इलाका, जो बसे हुए लोग हैं, उनको डुबोते हुए निकलती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ये खतरनाक नदी मानी जाती है। पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द भी है। ठीक है, चलिए अगला जो है, आगे कोसी खत्म हो गया, अब महानंदा। ये जो है आखिरी नदी है, सहायक नदी है गंगा की, जो कि बाएं तट से आके मिलती है महानंदा। ये जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है, पहले तो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये सबसे अंतिम सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है, आपको ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से महानंदा निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से अंतिम जो सहायक नदी थी, हमने उसको भी देख लिया। ठीक है, अंतिम जो सहायक नदी थी उसको हमने देख लिया। तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको अच्छे से गंगा नदी का पूरा रिवर सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं जो गंगा नदी को। अब देखिए, बाएं तट से और दाएं तट से जो नदियां मिल रही हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो गंगा नदी के बाएं तट से जो नदियां हैं, ऐसे सुन लीजिए बस: गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। गोमती, घाघरा, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस पीछे हमने लिखा भी है, उसको याद देखिए: गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है, और वही दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? यमुना, टोंस, एक कर्मनासा है, सोन, एक पुनपुन है, क्यूल है, उसके बाद एक दामोदर भी है। ठीक है, कौन कौन सा? यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल और दामोदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, गंगा नदी का जो सहायक नदी है, जो कि दाएं तरफ से मिलती है, उनका सीक्वेंस भी यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आपको इसको याद रहे। ठीक है, तो कौन कौन सी है ये, इसको देखिए। सबसे पहले यमुना मिलती है, यमुना, फिर टोंस, फिर कर्मनासा, उसके बाद सोन, पुनपुन। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक क्यूल नदी है, एक दो एग्जाम में पूछा गया है, और एक है दामोदर। ठीक है, ये सभी हैं कौन से, किस तरह से हैं? पश्चिम से जो पूर्व सीक्वेंस है वो है किसकी है? गंगा की दाएं तट से मिलने वाली। इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगला हम वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।